हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स को देखने वाले हम हैं, जो कि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अंग्रेजी में ब्रांड नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें ज़रूर आपके लिए अलग अलग वर्ड्स सीखने के लिए मिलेंगे। तो पहला वर्ड देखते हैं हम, अमनेस्टी, जिसका अर्थ होता है राज क्षमा। मतलब अमनेस्टी एक राज क्षमा होता है, मतलब कोई भी एक क्षमा याचना पत्र होता है जो क्षमा मांगते हुए किसी दूसरे राज्य के पास में हम देते हैं, जमा करते हैं, उसे बोला जाता है अमनेस्टी लेटर। मतलब एक बार पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक रथ यात्रा स्टार्ट किया हुआ था, उसका शुभारंभ हुआ था, जिसको बिहार में उस रथ को रोक लिया गया था। इसके बाद में बिहार सरकार ने एक अमनेस्टी लेटर, एक राज क्षमा यानी कि इस राज्य से एक माफ़ीनामा, माफ़ी वाला लेटर लिखकर और केंद्र सरकार को जमा किया था, उसे बोलते हैं अमनेस्टी। यानी कि बिहार गवर्नमेंट सबमिटेड अमनेस्टी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है बोस्ट। मतलब होता है डिंग हाँकना। मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब बेवजह बातें करना, बहुत काफ़ी डिंग हाँकना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के सेंस में। जैसे माई फ्रेंड ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिमसेल्फ, मेरा दोस्त हमेशा अपने आप के डिंग हाँकता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए दो वर्ड है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, दोनों में अंतर आप समझिएगा। पहला वर्ड है आपका इंस्टिगेट और दूसरा वर्ड है इंस्पायर। इन दोनों का मतलब होता है प्रेरणा देना, यानी कि प्रेरित करने के सेंस में। दोनों इक्वल होते हैं, मतलब सेंस में इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का यूजेस बड़ा अलग अलग है। इंस्टिगेट और इंस्पायर, कभी भी अच्छे काम करने के लिए अगर मतलब प्रेरणा दिया जाए तो उसके लिए इंस्पायर होता है, और कभी भी गलत काम करने के लिए प्रेरणा दिया जाए उसके लिए होता है इंस्टिगेट। अगर किसी बच्चे को गाली देने के लिए उकसा दिया जाए, तो गलत काम के लिए अगर उकसाया जाए तो उसके लिए होता है इंस्टिगेट। यानी कि ही इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू एब्यूज, उसने बच्चे को प्रेरणा दिया, उसको उकसाया कि गाली दो। इंस्पायर होता है अच्छे काम में प्रेरणा देने के लिए। जैसे ही इंस्पायर्ड मी टू मूव अहेड, उसने मुझे प्रेरित दिया, प्रेरणा दिया कि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सपैंड। मतलब होता है विस्तार करना। जैसे ऐसा माना जाता है कि मुग़ल वंश में अब तक का सबसे बड़ा सम्राट अकबर रहा है, जिसने अपने साम्राज्य को सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। एक्सपैंड यानी कि अकबर, मतलब एम्परर अकबर एक्सपेंडेड हिज किंगडम टू द लार्ज एक्सटेंट। मतलब जो सम्राट अकबर था ना, वो सबसे ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो उसके लिए होता है स्पेशल वर्ड एक्सपैंड। अगला वर्ड आपका है सी ऑफ। मतलब होता है विदा करना। जैसे देखिए, मतलब एक बिड मतलब विदा करना होता है, लेकिन सी ऑफ कुछ अलग है। माने किसी भी इंसान को अगर हम कहीं जाकर किसी को विदा करते हैं, कहीं जाकर उसे हम छोड़ देते हैं। अच्छा मान लीजिए मेरे अंकल को जाना है दिल्ली, मैं स्टेशन के पास में गया, उनको मैं छोड़कर आ गया, उनको विदा करके आ गया। तो कहीं जाकर हम छोड़ेंगे, कहीं जाकर हम विदा करेंगे, उसके लिए होता है सी ऑफ। जैसे सेंटेंस में यूज करें हम कि आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई अंकल। मतलब क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट करूँगा, आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई अंकल। मैं अपने अंकल को सी ऑफ करने यानी कि विदा करने स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है। अगला वर्ड देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है इलॉप। प्रेम प्रसंग में भाग जाना। मतलब ऐसे रन अवे मतलब भाग जाना होता है, फ्ली मतलब भाग जाना होता है, लेकिन इलॉप एक स्पेशल वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेम प्रसंग में भाग जाना। अगर कभी भी ऐसा होता है कि लड़का और लड़की प्रेम करके, प्यार करके, और दोनों लोग एक जगह को छोड़कर चले गए, भाग गए, उसके लिए स्पेशल वर्ड होता है इलॉप। और हालांकि दैनिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहता है कि बॉय एंड गर्ल या लवर एंड बिलव्ड, ये सूटेबल है। लवर एंड बिलव्ड इलॉप्ड फ्रॉम द विलेज, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों लोग गांव से प्रेम प्रसंग में भाग गए। माने जो भी प्यार वाली एटेसेट्रा में अगर बचकर अगर कोई भाग जाता है, उसके लिए बोला जाता है इलॉप। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है टॉलरेट। मतलब सहन करना। जैसे
अगर कोई भी आपका इंसल्ट कर देता है तो आप कह सकते हैं कि मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मतलब सहन नहीं कर सकता हूँ। आई कैनॉट टॉलरेट दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, सहन नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जटिल। जो भी कठिन होता है, जटिल होता है, उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि दिस गेम इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, यह गेम मेरे लिए बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, जटिल समस्या है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पेंडेमिक। देखिएगा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। जैसे एक समय अभी चल रहा है जो एक महामारी का समय है, जो कि है कोविड-19, जैसे कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे पूरा वर्ल्ड मतलब त्राहिमाम है, परेशान है। तो इस तरह मतलब ऐसे कोई रोग जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, बहुत बड़ा समुदाय, स्टेट हो, कंट्री हो या पूरा वर्ल्ड हो जो परेशान है, उसके लिए बोला जाता है पेंडेमिक। इससे सेंटेंस बनाएंगे हम कि कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक फॉर द होल वर्ल्ड। माने कोविड-19 जो है ना, ये पूरे दुनिया के लिए एक महामारी है। ठीक है, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि है लिंग्वा फ्रैंका एकेडमी, और बेल बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर आपको लगता है दूसरा कोई टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।